तो और जैसे कि पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था, क्या अध्ययन किया था, यही कि जो ही गार्ग जी जो है उस सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो पशु पक्षी जो है हमारे ऐसे यंत्र हैं तो जिनके ज़रिए हम जो है यानी हमें पता चल जाती है कि आखिर बारिश होने वाली है या नहीं है, क्योंकि उनकी जो है व्यवहार और चाल ढाल को देखने के बाद हमें जो है पता चल जाती है कि आखिर जो है बारिश होगी या नहीं, इसके बारे में हमें समझ में आ जाती है। तो यही बात जो है गार्ग जी दरअसल सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं। तो देखिए उनका कहना है कि यहाँ पर जो कहते हैं कि उन्हें ठीक तरह से जानने पहचानने की हमें बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर हम ठीक तरह से उनकी जो है चाल ढाल और उनकी व्यवहार को हम समझ लेते हैं और जान पाते हैं तो हमें यह जानने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान हो जाएगी कि हाँ वर्षा होगी, अवश्य होगी, इसके बारे में हमें समझ में आ जाती है। तो देखिए उनका कहना है कि बोली हम भले ही न समझे, बोली यानी कि उनकी जो ये बोली होती है हम भले ही पशु पक्षियों की बोली को न समझे, लेकिन उनके हाव भाव और व्यवहार और उनकी चाल ढाल को हम आसानी से समझ पाते हैं। तो बहुत कुछ कह देती है। तो उनकी जो ये पशु पक्षियों के हाव भाव और चाल ढाल जो है बहुत कुछ कह देती है, इस तरह जो है कहा गया है। तो कह देते हैं गार्ग जो है इस सभा को संबोधित करते हुए कह देते हैं राजा ने गार्ग को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो देखिए अंत में क्या हो जाती है, उसी दरबार में जो है राजा जी क्या करते हैं, दरअसल गार्ग जी को जो है सम्मानित करते हैं। तो पुरस्कार देकर जो है सम्मानित करते हैं, राजा ने गार्ग को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तो राजा जी क्या करते हैं, वहाँ पर गार्ग जी को पुरस्कार देकर जो है सम्मानित कर देते हैं। और बाद में जो है गार्ग को जो लड़की नाले पर मिली थी उसका नाम बेडूरी था। तो देखिए गार्ग जी को जो है नाले पर जो लड़की मिली थी उसका नाम जो है बेडूरी था, जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताई थी। नाले में जो लड़की मिली थी वही जो है उसका नाम जो है बेडूरी था। तो इसीलिए यहाँ पर जो है दिया गया है कि गार्ग और बेडूरी इस तरह दिया है। गार्ग जो लड़की नाले पर मिली थी उसका नाम जो है बेडूरी था, उसका नाम ही बेडूरी था। गार्ग ने बेडूरी से विवाह कर लिया। तो गार्ग जी ने क्या किया, बेडूरी से विवाह कर लिया। ठीक है। तो देखिए बाद में जो है दिया गया है कि जो नाले पर वह लड़की गार्ग जी को मिली थी उसी लड़की का नाम है बेडूरी। और तो गार्ग जी क्या करते हैं, उसी लड़की से कि बेडूरी नाम की उसी लड़की से जो है क्या करते हैं, जो नाले पर मिली थी उसी लड़की से जो है विवाह कर लेते हैं बाद में। फिर बाद में देखिए वही दिया गया है कि जो गार्ग और बेडूरी है, तो विवाह के बाद जो है गार्ग और बेडूरी जो है इस तरह हो जाते हैं। उसके बाद जो है दिया गया है कि जिनके ऋतु संबंधी दोहे और श्रुतियाँ आज भी हिंदी साहित्य में पढ़कर पाठक विभोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जिनके ऋतु संबंधी यानी कि गार्ग और बेडूरी द्वारा लिखे गए जो दोहे और श्रुतियाँ आज भी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। तो इस तरह दिया गया है जिनके ऋतु संबंधी दोहे और श्रुतियाँ, जिनके ऋतु संबंधी दोहे यानी कि जिनके द्वारा लिखे गए दोहे और श्रुतियाँ आज भी हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रचलित हैं। श्रुतियाँ आज भी हिंदी साहित्य में बहुत ही पाठक पढ़कर विभोर हो जाते हैं। विभोर यानी कि इसका अर्थ होते हैं यहाँ पर देखिए लीन तल्लीन होना। लीन तल्लीन मंत्र मुद्दा ಆಗಿಬಿಡೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಏನು ಆ ತಲ್ಲೀನ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ। तो देखिए यहाँ पर जो है किसान उनके आधार पर मौसम का अनुमान लगाते हैं। किसान उनके आधार पर तो जो दोहे और श्रुतियाँ उन्होंने लिखे हैं यानी कि जो गार्ग और बेडूरी द्वारा लिखे गए जो दोहे और श्रुतियाँ जो है इनके आधार पर ही मौसम का जो है अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ तक कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके द्वारा लिखे गए दोहे और श्रुतियों के जो है पढ़कर ही क्या करते हैं, उनके आधार पर ही दोहे और श्रुतियाँ इन दोनों के आधार पर ही मौसम का अनुमान जो है लगा लेते हैं। आज मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। तो आज जो है क्या हो गई है, मौसम विज्ञान जो बहुत तरक्की कर ली है। आज तो ये शायद कोई भी नहीं पढ़ता होगा इनकी दोहे और श्रुतियाँ, लेकिन इनकी बहुत साल पहले जो है इनकी दोहे और श्रुतियाँ बहुत ही प्रचलित थी। तो तब जो है इनकी दोहे और श्रुतियाँ पढ़कर ही जो है मौसम की जो है अनुमान लगाया जाता था। लेकिन अब जो है क्या हो गई है, तंत्रज्ञान जो है तो उसका जो है इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आखिर मौसम जो है बारिश होगी या नहीं, मौसम कैसी होगी, कैसे रहेगी, आज की जो है मौसम की स्थिति क्या होगी क्या नहीं है, इसके बारे में हम सब कुछ आसानी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। तो आज के ज़माने में जो है हम देखते हैं
मौसम विज्ञान ने बहुत ही तरक्की कर ली है। मौसम विज्ञान जो है बहुत ही तरक्की कर चुकी है, आप तो जानते ही हैं। लेकिन किसानों को आज भी गाग और बेडूर की दोहों पर अधिक विश्वास है। लेकिन किसानों को जो है क्या है, आज भी गाग और बेडूर की दोहों पर अधिक ही विश्वास है। तो आज भी जो है कुछ ऐसे जो है किसान लोग हैं जो इनकी दोहे और सुक्तियों पर बहुत ही विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं किसानों को आज भी। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो कि आज भी गाग और बेडूर की दोहों पर आज भी यानी कि अभी भी जो है यानी आज के ज़माने में भी क्या करते हैं, आज के कुछ किसान जो है गाग और बेडूर की दोहे और सुक्तियों पर अधिक विश्वास रखते हैं और विश्वास है उन्हें। गाग का एक दोहा इस प्रकार है। तो देखिए इस तरह का जो है गाग का एक दोहा, गाग द्वारा लिखी गई एक दोहा जो है इसके बारे में यहाँ पर नीचे दी गई है। गाग का एक दोहा इस प्रकार है, जब बरसेगा उतरा नाच न खाए कुतरा। तो इस तरह जो एक छोटा सा दोहा है, उसका एक लाइन दी गई है, जब बरसेगा उतरा नाच न खाए कुतरा। इस तरह जो है इसका अर्थ यह है कि आगे दिया गया है इसका अर्थ, यदि उत्तरा नक्षत्र में वर्षा होगी तो देखिए यदि उत्तरा नक्षत्र में वर्षा होगी तो इतना अधिक होगी कि अन्न होगा कि उसे कुत्ते भी नहीं खा पाएंगे। तो देखिए इनका कहने का मतलब है कि यदि उत्तरा नक्षत्र में वर्षा होती है तो इतनी जोरदार से और ज़्यादा जो है प्रमाण में जो है ज़्यादा होती है कि बारिश जो है जिसकी वजह से क्या होती है यहाँ पर अधिक अन्न जो है यानी कि अधिक जो है फसल आती है। अधिक फसल आने की वजह से बहुत सारे जो है अन्न यानी कि उसकी उत्पादन जो है ज़्यादा हो जाती है। उत्पादन होने की वजह से ज़्यादा जो है अन्न की उत्पादन होने की वजह से कुत्ते भी नहीं खा पाएंगे। इस तरह जो है दिया गया है, यानी कि दोहे का सिर्फ अर्थ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर से जो है यहाँ पर बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है, मैं फिर से आपको बताती हूँ। तो जैसे कि राजा जी क्या करते हैं, गाग जी को पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं और फिर बाद में देखिए क्या होती है, जो जैसे ही वहाँ पर दरबार में जो है राजा जी क्या करते हैं, गाग जी को बुलाकर उनको सम्मानित करते हैं। और बाद में जो है क्या होती है, देखिए गाग जी को जो लड़की नाले पर मिली थी उसी लड़के का नाम बेडूरी था। तो उसी लड़की से यानी कि बेडूरी की नाम की जो लड़की से ही नाले पर मिली हुई थी, जिस लड़की यानी कि बेडूरी से ही जो है क्या करते हैं गाग जी जो है अंत में विवाह कर लेते हैं और जो है वही गाग और बेडूरी हैं। तो वही गाग और बेडूरी कहलाते हैं। और इसके बाद देखिए जिनके ऋतु संबंधी दोहे और सुक्तियाँ आज भी हिंदी साहित्य में प्रचलित हैं। तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि गाग और बेडूरी द्वारा लिखे गए कुछ दोहे और सुक्तियाँ आज भी हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रचलित हैं। तो उन्हें पढ़कर जो है दोहे और सुक्तियाँ, गाग और बेडूरी द्वारा लिखे गए दोहे और सुक्तियाँ पढ़कर आज भी पाठक जो है विभोर हो जाता है, यानी कि बहुत ही तल्लीन हो जाते हैं। किसान उनके आधार पर मौसम का अनुमान लगाते हैं। तो किसान जो है क्या करते हैं, किसान यानी कि जो फार्मर जो है जो आज भी क्या करते हैं वहाँ पर उनका जो है मौसम का अनुमान लगाते हैं। किसान उनके आधार पर उनके यानी कि जो दोहे और सुक्तियाँ जो ये लिखे गए हैं, गाग और बेडूरी द्वारा जो दोहे और सुक्तियाँ लिखे गए हैं, तो उनके अनुसार जो है मौसम का अनुमान लगाते हैं। उनके अनुसार जो है क्या करते हैं, आज भी जो है कुछ किसान जो है मौसम का अनुमान लगा लेते हैं। आज मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। तो आज आप देख सकते हैं मौसम विज्ञान ने जो है बहुत ही तरक्की कर चुकी है, बहुत ही जो है उसमें जो है बदलाव आ चुकी है। जो तरक्की यानी कि विज्ञान जो है आज की विज्ञान जो है बहुत ही यानी कि ज़्यादा जो है तीव्र गति से जो है बढ़ रही है। तो हम क्या करते हैं, मौसम का जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए तंत्रज्ञान का जो है इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं बहुत ही तरह के। लेकिन किसानों को आज भी गाग और बेडूरी के दोहों पर अधिक विश्वास है। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनको जो है आज भी गाग और बेडूरी के दोहे और सूक्तियों पर अधिक ही विश्वास है। इस तरह दिया है, गाग का एक दोहा इस प्रकार है ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಗಾಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದವರಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊಡುಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು ಬೆಡೂರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಏನಂತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಗ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಾಗ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಾಲುವೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಆಕೆ ಹೆಸರು ಬೆಡೂರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಆವಾಗ ಗಾಗ ಅವ್ರ ಬೆಡೂರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೋಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಋತು ಸಂಬಂಧಿ ದೋಹೆ और सूक्ति आज भी ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ में ಪ್ರಚಲಿತ है. ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಗ ಅವ್ರ ಬೆಡೂರಿ ಅವರಿಂದ ಬರೆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ದೋಹೆಗಳು ಆಗಲಿ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಲಿತ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು तो देखिए यहाँ पर जो है ಇನ್ನೂ ಆದರೆ ಏನೆಂದಾವಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಋತು ಸಂಬಂಧಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೋಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಈ ದೋಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಒಂದು ಕುರಿತಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೋಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓದಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಅದು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆ ದೋಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಗಾಗ ಅವರು ಮತ್ತು ಬೆಡೂರಿಯರು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ದೋಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೌಸಮದ ಅನುಮಾನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಹವಾಮಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೋ ಆಜ್ ಮೌಸಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ ತೋ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ ಮೌಸಮ್ ಅಂದರೆ ಹವಾಮಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಹವಾಮಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಜ್ ಮೌಸಮ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಹುತ ತರಕಿ ಕಲ್ಲಿ ಹೇ. ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹವಾಮಾನದ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉನ್ನತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ತರಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೇಕಿನ್ ಕಿಸಾನೋಕೋ ಆಜ್ भी गागा और बेडूरी के दोहो ಆದರೂ ಸಹ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಿಸಾನೋಕೋ ಆದರೂ ಸಹ ಏನಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಕಿಸಾನೋಕೋ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಗಾಗ ಅವ್ರ ಬೆಡೂರಿ ಬರೆದಂತಹ ದೋಹೆಗಳ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ ಕಿಸಾನೋಕೋ ಆಜ್ भी गागा और बेडूरी के दोहों पर अधिक विश्वास है. ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೈತರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗಾಗ ಅವ್ರ ಬೆಡೂರಿಯವರು ಬರೆದಂಥ ದೋಹೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಕ ಏಕ ದೋಹಾ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ है. ಗಾಗ್ಜಿಯವರ ದೋಹೆ ಏನು ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಅದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಜಬ್ ಬರ್ಸೇಗ ಉತ್ತರ ನಾಜ್ನ ಖಾಯಕ್ ಉತ್ತರ. ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ದೋಹ ಇದೆ, ಗಾಗ ಅವ್ರು ಬರೆದಂಥ ದೋಹ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಲಿತ ಇದೆ. ಜಬ್ ಬರ್ಸೇಗ ಉತ್ತರ ನಾಜ್ನ ಖಾಯಕ್ ಉತ್ತರ, ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ತೋ ದೋಹ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಹೇ, ಇದು ದೋಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯದಿ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇ ವರ್ಷ ಹೋಗಿ, ಯದಿ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಂದರೆ ಯದಿ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇ ವರ್ಷ ಹೋಗಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೋರೀಗ, ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ತೋ ಇತ್ನಾ ಅಧಿಕ ಅನ್ನ ಹೋಗಾಕಿ. ನೋಡಿರಿ, ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬಂದಂತಹ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಮಳೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ನಾ ಅಧಿಕ ಅನ್ನ ಹೋಗ. ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿ ಉಸೆ ಕುತ್ತೆ ಬಿ ನೈ ಖಾಯ್ ಪಾಯಂಗೆ. ಎಷ್ಟು ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅನ್ನವನ್ನು ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರ್ದಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है पाठ जो है समाप्त होती है. तो यहाँ पर जो है कुछ मौखिक प्रश्न हैं, तो मैं यहाँ पर आपको देती हूँ, लिख लीजिएगा मौखिक प्रश्न. तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर. तो मौखिक प्रश्न में देखिए, तो पहला जो है प्रश्न है इस तरह है, घाघ धारानगरी क्यों चले गए. तो देखिए, घाघ जो है धारानगरी क्यों चले जाते हैं, इस तरह जो है प्रश्न दिया गया है.
और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है शुरुआत करती हूँ कि आपको बात दे देती हूँ मौखिक प्रश्न वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर जो है वाक्य पूरे कीजिए मैं आपको सबसे पहले देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, सबसे पहले मैं आपको वाक्य पूरे कीजिए देती हूँ। वाक्य पूरे कीजिए 5 है, कुल मिलाकर 5 है मैं आपको देती हूँ। तो अगली कक्षा में जो आपको मौखिक प्रश्न और इन प्रश्नों के बारे में दे दूँगी, ठीक है। तो वाक्य पूरे कीजिए। सबसे पहले जो है वाक्य पूरे कीजिए इस तरह जो है घाघ अपनी डैश को छोड़कर, घाघ अपनी जो है जन्मभूमि को छोड़कर कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है घाघ अपनी डैश को छोड़कर जो है क्या करते हैं, धारा नगरी चले गए अपनी जन्मभूमि को छोड़कर। तो देखिए घाघ अपनी जन्मभूमि को, जन्मभूमि यहाँ पर जो है उत्तर आती है। तो इस तरह लिखिए जन्मभूमि, जन्मभूमि को छोड़कर घाघ ने जन्मभूमि को छोड़कर धारा नगरी चले गए। और दूसरा देखिए बाहरी आदमी के राजा का डैश बनने से दरबार की ज्योतिषों को ईर्ष्या होने लगी। तो देखिए बाहरी आदमी के राजा का डैश बनने से, तो जैसे कि आप जानते हैं दरबार में जो है बहुत सारे ज्योतिषी पहले से ही थे, लेकिन जब जो है राजा भोज जी जो है घाघ जी को सम्मान करके उनका जो स्वागत करके उन्हें जो है राज ज्योतिषी का पद दे देते हैं, तब जो है सभी ज्योतिषी को ईर्ष्या होने लगती है। तो देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है बाहरी आदमी के राजा का डैश बनने से। तो बाहरी आदमी का राजा का जो है कृपा पात्र, तो कृपा पात्र ये जो लिखना है आपको, बाहरी आदमी के राजा का, बाहरी आदमी के राजा का कृपा पात्र बनने से। तो दूसरा जो ये रहती है कृपा पात्र होती है तो यहाँ पर देखिए जो है दरअसल कृपा पात्र इस तरह दिया है। तो बाहरी आदमी के राजा का कृपा पात्र बनने से दरबार के ज्योतिषियों को ईर्ष्या होने लगी। और तीसरा घाघ ने डैश और डैश को गौर से देखा और हिसाब लगाया। तो देखिए घाघ ने जो है क्या किया था, सबसे पहले जो है प्रकृति को देखते हैं, उसके बाद जो है आसमान को देखते हैं। तो घाघ ने जो है डैश और डैश, घाघ जी ने जो है प्रकृति, तो तीसरा आती है दरअसल प्रकृति आती है, प्रकृति और, तो देखिए प्रकृति और आसमान जो है दोनों आते हैं। तीसरा घाघ ने प्रकृति और आसमान, घाघ ने प्रकृति और आसमान को गौर से देखा। तो देखिए प्रकृति और आसमान को गौर से देखा और हिसाब लगाया। तो जब प्रकृति और आसमान को गौर से देखते हैं उसके बाद जो है हिसाब लगाते हैं। तीसरा जो है प्रकृति और आसमान आती है। और जो है चौथा देखिए यहाँ पर जो है चौथा जो है घाघ ने देखा डैश का झुंड गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। घाघ ने देखा डैश का झुंड, तो जैसे कि मैंने आपको बताई थी घाघ ने जो है यहाँ पर जंगल में चले जाते हैं, तब जो है 4 ऐसी जो है घटना जो है घटते हुए देखते हैं। सबसे पहले जो है उस गधे को देखते हैं, गधे के कान जो है नीचे लटके हुए थे। उसके बाद जो है बहुत सारी चींटियों का जो झुंड जो है यानी कि दल जो है दरअसल उस बाम्बे की तरफ जो है बढ़ रहा था। मुंह में आने के कारण जो है दबाए हुए बाम्बे की तरफ बढ़ रहा था। और तीसरा जो है दरअसल चिड़िया जो है दूध में नहा रही थी। और चौथा जो है दरअसल घाघ ने देखा डैश का झुंड यानी कि चील का झुंड जो है गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। घाघ ने देखा चीलों का झुंड। तो यहाँ पर देखिए चीलों का झुंड लिखिए। चीलों का
तो देखिए चीलों का जो है दरअसल होती है, तो गाँव में देखा डैश का झुंड, चीलों का लिखिए, चीलों का झुंड। तो ये जो है दोनों दी गई है, सिर्फ चीलों लिखिए, चीलों का जो है झुंड गोला लगाकर, चीलों का झुंड जो है गोला बनाकर, और झुंड जो है गोला बनाकर आकाश की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर लिखती हूँ। तो अंत जो है यहाँ पर लिखती हूँ, अंत जब गा को अपने हिसाब पर तनिक भी डैश नहीं था। तो देखिए पांचवा जो है गा को अपने हिसाब पर तनिक भी डैश नहीं था। तो इतना जो है लिख लीजिएगा, अंत जो है आपको जो है अगली कक्षा में दे दूँगी। ठीक है, तो इतना जो है पहला जो है जन्मभूमि होती है, और दूसरा जो है कृपा पात्र है, तीसरा जो है प्रकृति और आसमान है, चौथा जो है चीलों का जो झुंड है। चीलों जो है सिर्फ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम क्या करेंगे, फिर से मिलेंगे, तो आगे का भाग जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।